अभी बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि बजट डे जो फर्स्ट फरवरी को संडे के दिन जो हमारा मार्केट ओपन होगा, उसमें हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे और किस तरीके से हमें ट्रेड नहीं करना है और क्या क्या रूल्स है जो एनएससी और बीएससी के एक्सचेंजेस पे बनाया गया है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एनएससी और बीएससी में ये जब बजट डे संडे के दिन हुआ तो ये मार्केट को ओपन करने का क्या जरूरत पड़ा। देखिए, मार्केट को ओपन करने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि जब भी मार्केट में जो बजट होता है वो बहुत सारे सेक्टर्स में इफेक्ट डालते हैं। तो बजट जो होगा, जो बजट डे के दिन हमारा बजट आता है उसमें मार्केट का वोलेटिलिटी, मार्केट का विक्स, सारा कुछ आपका हाई वोलाटाइल मार्केट रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों के लिए अभी जो हमारे पास टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या मार्केट में कब से कब क्या होने वाला है। जो नॉर्मल डे होता है हमारा, नॉर्मल डे में आपका प्री ओपन मार्केट होता है। प्री ओपन मार्केट, वो आपके पास टाइमिंग क्या रहती है, वो टाइमिंग जो नॉर्मल डे में रहता है वही रहेगा आपके पास 9 AM टू 9 8 AM। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास नॉर्मल मार्केट होगा, नॉर्मल मार्केट का टाइमिंग क्या होता है हमारे पास, वो रहता है 9:15 टू 3:30, वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड जो मॉडिफिकेशन का होता है, जो ट्रेड मॉडिफिकेशन होगा वो मॉडिफिकेशन होगा 4:15 को। मतलब क्या कि अगर आपने ट्रेड जो लिया है वो ट्रेड का सेटलमेंट होता है, वो मॉडिफिकेशन आपका 4:15 PM, जो हम लोग ट्रेड लेते हैं, जो पोजीशन एग्जिट करते हैं, ये वगैरह सारा कुछ होगा। लेकिन आपके पास रूल्स ये भी है कि अगर आपने ट्रेड फ्राइडे को लिया है, फ्राइडे को अगर आपने ट्रेड लिया है, उस ट्रेड को आप संडे के दिन एग्जिट नहीं कर पाएंगे। जो आपने ट्रेड फर्स्ट फेब को लिया है अगर लोगे आप, तो उसे आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इनका जो भी है मार्केट को ओपन होने का, उससे हमारे ट्रेडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कि हम लोग उसे अगर ट्रेड लेते भी हैं तो अगर हम पोजीशन बनाकर रखते हैं तो हम इसे होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेम डे पे इंट्राडे के लिए हम उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपने 38 को, मतलब क्या, फ्राइडे को अगर आपने ट्रेड लिया है, जो ट्रेड का क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, उस क्रेडिट से आप ट्रेड फर्स्ट फेब को नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल्स हैं जिस रूल्स को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रूल कि जो भी बीटीएसटी, जैसे हमने अगर फ्राइडे के दिन अगर कोई ट्रेड बनाया है, फ्राइडे को अगर हमने ट्रेड ले लिया है, अगर हम उसे संडे के दिन जो अपना बजट डे है उस दिन अगर एग्जिट करना चाहें तो हम एग्जिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास रूल्स हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका ओपन रहेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप पोजीशन बना सकते हो, पर आप सेम डे पे ट्रेड एग्जिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए क्या फिर हम संडे को ट्रेड ना करें? ट्रेड हम कर सकते हैं, हम पोजीशन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर एनालिसिस को देख लेते हैं कि अगर हमें एनालिसिस करना है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमने जो भी एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को, उस एनालिसिस को मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमारे पास मार्केट में ये मोमेंटम अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या कैसे करना है। ठीक है, मैं अभी आपको निफ्टी के चार्ट में ये बताता हूँ कि निफ्टी के चार्ट में अगर हमारे पास किस तरीके का मूवमेंट होगा तो हमें क्या करना है। देखिए, नॉर्मली जो बजट डे है उस बजट डे पे मार्केट क्या होगा, मार्केट को दो पार्ट में आप पहले डिवाइड कर लो। पहले तो आप 12 PM के पहले और 12 PM के बाद। ठीक है, तो हमें देखना है कि देखिए 12 PM के पहले अगर मार्केट आपका अपसाइड के लिए गया है तो ये ना मार्केट, बजट आपका पूरे दिन चलेगा। तो ये मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी। अगर ये अपसाइड के लिए गया है और फिर जो 12 बजे से पहले का जो मोमेंट था उसका अपोजिट मोमेंट होने वाला है 12 बजे के बाद। ठीक है, अगर ये मार्केट डाउन साइड की तरफ गया है, अगर ये डाउन साइड की तरफ जाके इस डिमांड एरिया को टैप करती है तो यहां से हमें एक हाई वोलेटिलिटी का मार्केट मिलेगा जो ये अपसाइड के लिए जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखें हम अगर सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में भी हमारे पास सेम सिनेरियो रहेगा कि सेंसेक्स में मार्केट क्या करेगी, ये इस रेंज पे जाकर के यहां से 12 बजे तक चांसेस है कि ये इस रेंज पे रहे और यहीं पे अप एंड डाउन बड़ा बड़ा कैंडल बना करके स्पाइक लेकर के ये ऊपर नीचे करते रहेगी और फिर उसके बाद ये डाउन साइड की तरफ इस डिमांड को टैप करने है। देखिए,
जो बजट है वो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, बट टेक्निकल्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो हमारा टेक्निकल्स है उस टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में जो मोमेंटम होगा वो बजट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब मान लो कि अगर सेंटीमेंट है मार्केट में, लेकिन इंस्टीट्यूशनल को एक पोजीशन ऑर्डर पंच करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए ना। वो ऑर्डर्स हमें कहाँ मिलेंगे, वो ऑर्डर्स तो हमारे डिमांड एंड सप्लाई एरिया पे ही मिलेंगे ना, एसएल पे ही मिलेंगे ना, वो हमें लिक्विडिटी पे ही मिलेंगे ना। ठीक है, तो मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, पर जो हमारा मोमेंटम होगा वो टेक्निकल को फॉलो करेगा। तो हमें क्या करना है कि अभी मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना है, बजट में आप टू पार्ट में इसे डिवाइड करके रखे हैं। एक तो 12 पीएम के पहले, दूसरा 12 पीएम के बाद। तो जो 12 पीएम के पहले अगर मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ है, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि इस डिमांड को मार्केट टैप करके 12 बजे के बाद अपसाइड का मोमेंटम लेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी हमारे पास सेम तरीके का लेवल है। और बैंक निफ्टी क्या करेगी, बैंक निफ्टी अगर आपका ये अपसाइड का मोमेंटम ये इतने दिनों से दे रही है, तो कोशिश रहेगा कि ये 60 का ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखिए निफ्टी और सेंसेक्स इन दोनों को सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा इनके साथ। और निफ्टी और सेंसेक्स में बहुत सारी लिक्विडिटी है जो डाउन साइड में पड़ी हुई है। उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद ही हमारा बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए जाएगा। तो हमारा व्यू रहेगा कि अगर ये अपसाइड के लिए जाती है 12 बजे से पहले, तो ये ना इस एरिया पे जाकर के रेंज बना देगी। ठीक है, इस यहां से रेंज बना करके फिर वो डाउन साइड के लिए आएगी। तो अभी जो 12 बजे के बाद जो हमारा मोमेंट होगा, वो आप सीधा ये देखना कि जो 12 बजे से पहले हुआ है उसके अपोजिट मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 बजे के बाद का। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो मोमेंटम होगा ये भी आप ध्यान में रखना कि जो मोमेंट ये मार्केट क्रिएट करेगी बजट डे के दिन, ये मोमेंट हमारा फुल वीक तक यही से कंटिन्यू करेगी, चाहे वो रेंज में करके दे या चाहे वो कंटिन्यूटी के साथ एक वोलेटिलिटी के साथ मोमेंटम के साथ दे, लेकिन वो रेंज को कंटिन्यू करेगी, उसे चेंज नहीं करेगी। पूरे पूरे वीक आपका वही मोमेंटम होने वाला है जो 12 बजे के बाद मोमेंटम हमारा मिलेगा। ठीक है।